स्वागत है आप सभी का आपके अपने नए YouTube चैनल विक्रम जीएस पर। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं भारत की शान चंद्रयान 3। जैसे कि चंद्रयान मिशन के बारे में आज का ये मुद्दा है, आज का ये टॉपिक है, जिसमें से आपका यूपीएससी और पीएससी की जो जीएस के 3 पेपर होते हैं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी तमाम जानकारियां आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हम लोग का टॉपिक है मिशन चंद्रयान 3। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर चंद्रयान की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर चंद्रमा में एक सैटेलाइट को भेजा गया है। ये हम सभी को पता है। जैसे कि 14 जुलाई को 2:35 में ये आपका जो चंद्रयान के लिए जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया गया है। तो इसी के विषय में आज हम आपके सामने ये लेकर आए हैं। जैसे कि चंद्रयान की समस्या है, यानी कि चंद्रयान की बात है, तो चंद्रमा की दूरी सबसे पहले देख लेते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी को अगर देखा जाए तो 3,84,403 किलोमीटर की दूरी है। यहां पर देखा जाए तो जितने भी पिंड है वो पृथ्वी से जितने भी पिंड है वो चंद्रमा काफी हम लोग का नजदीक है। इसीलिए ये हम लोगों का एक प्रैक्टिस ग्राउंड बन चुका है ताकि हम लोग अपना सैटेलाइट वहां पर भेज सकें और इसका एक बेहतरीन अध्ययन भी हो सकता है। तो देखते हैं ये सैटेलाइट के बारे में हम आज देखते हैं। जैसे कि बात करते हैं, ये चंद्रयान आपका 3 है। तो यहाँ पर ये जो आपका सैटेलाइट, ये जो आपका रॉकेट दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं LVM-3, यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसको देखा जाए तो ये एक बहुत ही, यानी कि आपका रॉकेट का बाप है। यानी कि ये आप जैसे कि आप PSLV GSLV की बात करते हैं, तो GSLV में क्या होता है कि वो आपका 4000 टन से ज्यादा लोड वो अंतरिक्ष में ले जा सकता है। तो उसी प्रकार आपका देखा जाए तो LVM-3 ये भी आपका 4000 से लेकर आपका 5000 तक का लोड जो है ना, ये अंतरिक्ष में लेके जा सकता है। तो यही बाबू क्या हुआ कि आपका देखा जाए तो 14 जुलाई 2:35 में ये लॉन्च हुआ। और इसका यानी कि एक फंक्शन बता देते कि काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा कि जब ये आपका स्टार्ट होगा तो ये आपका यहाँ से आपका यहाँ पर आपका देखा जाए तो ऑक्सीजनेटेड रहता है, यानी कि ऑक्सीजन रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर आता है आपका सॉलिड फ्यूल। तो ये आपका यहाँ पर जब आपका कंबशन चेंबर पे आता है तो यहाँ पर आग लगता है, एक केनाल टाइप का है, और यहाँ से क्या होता है कि कुछ थ्रस्ट निकलता है, थ्रस्ट, ताकि उस चीज को, इस रॉकेट को, यानी कि ग्रेविटी से थोड़ा दूर खींच सके, यानी कि पृथ्वी से उसको यानी कि ऊपर की ओर भेज सके। यहाँ पर देखा जाए तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार ये रॉकेट लॉन्च हो रहा है। आप न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो जानते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब बात करते हैं, ये आपका देखा जाए जब थ्रस्ट निकलता है तो यहाँ पर कुछ केनाल बना दिया जाता है। अगर केनाल नहीं बनाएगा तो यहीं पर जाके खत्म हो जाएगा रॉकेट। तो इसीलिए यहाँ पर केनाल बना दिया जाता है ताकि ये जो है ना आग बहुत ज्यादा एकदम हेवी से एकदम थ्रस्ट निकलेगा और इसको दबाव बना के रॉकेट को ऊपर की ओर खींच देगा। ये आपका रॉकेट लॉन्च हो जाता है। जब ये आपका रॉकेट लॉन्च हो जाएगा, इसको लॉन्च कहां से किया गया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस रॉकेट को, इस आपका LVM-3 को, इसको लॉन्च कहां से किया गया था। तो इसको देखा जाए तो भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो आपका कहां पर पड़ेगा ना, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में क्या है ना, क्या नाम है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहां से इसको लॉन्च किया गया है। अब देखा जाए जैसे ये लॉन्च हुआ है तो इसका जो बूस्टर है, सबसे पहले ये बूस्टर अलग होंगे। बूस्टर अलग होने के बाद ये जो आपका रॉकेट है वो अंतरिक्ष तक जाएगा। लगभग ये आपका यानी कि कितना ना 36,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, और ये जाके पृथ्वी के यानी कि उस समय यानी कि अंतरिक्ष में जाके ये क्या होगा ना कि ये जो आपका रॉकेट है उस समय खुल जाएगा, और ये जो आपका पेलोड है, पेलोड भी धीरे धीरे खुलना चालू हो जाएगा। जैसे ही पेलोड खुलेगा और ये क्या होगा ना कि ये सब जितना भी ये अंतरिक्ष में जाकर घूमने लगेगा, इसको अंतरिक्ष टकरा कहते हैं। अब देखा जाए तो इसको क्या होता है कि ये आपका पृथ्वी के इलिप्टिकल पाथ पे क्या करेगा, फॉलो करेगा, इलिप्टिकल पाथ को। जैसे कि इसको जियो स्टेशनरी कहते हैं। ये आपका विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के अगर सीधे सीधे कोई अगर मूव करता है, ऐसे घूमे बाबू है, ऐसे करके अगर मूव करेगा, ठीक है, ऐसे मूव करेगा, तो ये क्या, किसको कहते हैं, जियो स्टेशनरी कहते हैं। अगर विषुवत रेखा से थोड़ा सा भी बेंड हो गया ना, अगर इस तरह मूव करने लगा तो उसको क्या कहेंगे ना, जियो सिंक्रोनस कहते हैं। अब रहा सवाल इसका, अब जैसे कि इसको ये जब लॉन्च हो जाएगा ना तो इसका क्या करेगा कि ये जो पेलोड है वो धीरे धीरे खुलना चालू होगा। पेलोड खुलेगा तो यहाँ पर आपका 3 देखा जाए तो यहाँ पर मॉड्यूल के 3 हिस्से होते हैं। मॉड्यूल के कितने हिस्से हो जाएंगे ना, 3 हिस्से हो जाएंगे। पहला देखा जाए तो इसमें बनेगा आपका क्या ना, प्रोपल्सन मॉड्यूल। ये आपका 2148 केजी का है। ये आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या करेगा कि ये पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। सैटेलाइट ये क्या करेगा, पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। अब चक्कर लगाते लगाते इसके ऑर्बिट में क्या होता है कि ऑर्बिट में घूमते घूमते अपर लोअर ऑर्बिट, उसके बाद अपर ऑर्बिट होते होते वो क्या करेगा कि इसके ऑर्बिट को छोड़ के चंद्रमा में चला जाएगा, और चंद्रमा के ऑर्बिट में क्या करेगा कि वो चक्कर लगाने लगेगा। यही आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल वो चंद्रमा का चक्कर लगाते क्या होगा कि वो अब खुल के उसमें से एक क्या निकलेगा ना, एक लैंडर निकलेगा, और वो जो आपका प्रोपल्सन है वो पूरा चंद्रमा का चक्कर लगाएगा। और वो जो लैंडर है जिसको विक्रम लैंडर कहते हैं, चंद्रयान 2 में भी उसका नाम था, चंद्रयान 2 तो फेल हो गया था, तो उसी को पूरा करने के लिए यह मिशन फिर से दोहराया गया है। और आगे देखा जाए तो इसमें जब ये आपका ये जब निकल जाएगा,
ये जब निकल जाएगा तो विक्रम लैंडर क्या करेगा कि चंद्रमा के वायुमंडल को चीरते हुए जाएगी और वो क्या करेगा कि एक वहां से देखा जाए तो उसको उसकी गति को धीरा करने के लिए, अब जैसे कि चंद्रमा पर कोई गिरेगा तो गति के धीरा करने के लिए क्या करना होगा ना, उसमें थ्रस्टर लगा दिया जाता है, थ्रस्ट, ठीक है ना। थ्रस्ट लगा इसलिए जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसको उसकी गति को कम कर दिया जाता है और जाके एकदम चप से एकदम सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग, देखो सॉफ्ट लैंडिंग जो है ना बहुत ही जरूरी है भारत के लिए, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले मात्र 3 ही देश हैं, एक क्या ना चाइना, एक रसिया और एक अमेरिका। अगर भारत ये चौथा देश भारत बनेगा। आगे बढ़े तो आगे देखा जाए विक्रम लैंडर की बात करें तो उसमें जब वो वहां पर लैंड कर जाएगा तो वहां से एक रोवर निकलेगा, उसको कहते हैं प्रज्ञान रोवर। क्या कहते हैं? प्रज्ञान रोवर। ये प्रज्ञान रोवर कवची करेगा बाबू की सब जगह घूमेगा, सूंघेगा कहाँ कहाँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यानी कि कोशिश मिलेगा, यानी कि आपका देखा जाए तो उसमें संसाधन को दिखेगा, यानी कि कहां पर आपका मिट्टी का अध्ययन करेगा, पत्थर का अध्ययन करेगा और खनिजों का अध्ययन करेगा। और देखा जाए तो इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट भी लगा हुआ है, जैसे कि इस इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, यानी कि चास्टे है। यहाँ पर देखा जाए तो थर्मल एक्टिविटी को वो करेगा, थर्मल एक्टिविटी यानी कि थर्मल का खोज करेगा। और यहाँ पर आपका इल्सा है, ILSA इल्सा है, वो भूकंप को डिटेक्ट करेगा। और जो भी अगर भूकंप को डिटेक्ट कर लेगा बाबू और यहाँ पर देखा जाए तो मैसेज दे दिया तो यहाँ पर चंद्रमा का सब चीज यानी कि आंतरिक संरचना से लेकर सब चीज का हम लोग पता लगा सकते हैं, ये भूकंप यानी कि वेव के थ्रू। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर है रंभा, एक और एक इंस्ट्रूमेंट है इसी रोवर में, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं रंभा। ये क्या करता है कि उसके वायुमंडल का अध्ययन करेगा कि वो उसका वायुमंडल कैसा है, ये यानी कि सब चीज की जानकारी वो यानी कि इसी रोवर के माध्यम से हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा सिर्फ बोलना ये थोड़ा बहुत ही यानी कि अच्छा लगता है कि बोल दिए, बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसा करने में बहुत ही मशक्कत की बात बहुत। कहीं देखा जाए तो इसमें आपका चंद्रयान 2 भी इसमें फेल हो चुके हैं। और हाल ही में देखा जाए तो 25 अप्रैल 2023 में जापान भी यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग को ट्राई किया था, जो कि वो फेल हो गया। एक था उसका क्या था, हाकुतो आर है ना, यानी कि उसका एक क्या था ना, उसका लैंडर का नाम था। वो लैंडर उसका यानी कि 2 से 3 किलोमीटर के बीच में था चंद्रमा की सतह से, और वो क्या कर यानी कि कम्युनिकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तो यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग करना काफी कठिन की बात है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कहा कि अमेरिका को देखिए बाबू, मंगल में 5-5 बार जो है ना काफी कर दिया ना, सॉफ्ट लैंडिंग करवा दिया, चाइना भी सॉफ्ट लैंडिंग करवा दिया, रसिया भी सॉफ्ट लैंडिंग करवा दिया। तो सॉफ्ट लैंडिंग देखा जाए तो एक आपका क्या है ना, टेक्निकल नहीं है, ये आर्टिस्ट है, ये कला है, कला हम लोगों को सीखना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके यानी कि इतिहास की बात करें, थोड़ा बहुत इतिहास में आप लोग को थोड़ा बहुत ले चलते हैं। तो चलिए आइए इसरो की बात करते हैं बाबू। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुआ था। इसका देखा जाए तो आपका संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक था विक्रम साराभाई। कौन था ना? विक्रम साराभाई। इसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष देखे बाबू तो डॉक्टर एस सोमनाथ इसका क्या है ना, इसरो का अध्यक्ष है। अब इसरो ये आपका इसका मुख्यालय ये स्थित कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ये मौजूद है। इसरो की बात करें बाबू तो ये बहुत ही यानी कि एक होता नहीं कि गरीब वाला यानी कि भारत देश था। तो विक्रम साराभाई ने कहा कि यहाँ पर एक जो है ना कि एक स्पेस, यहाँ पर एक स्पेस केंद्र बनाते हैं, अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पर बनाने का जिज्ञासा उसको जो कहा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यहाँ पर तो देखो इंडिया जो है ना बहुत ही गरीब देश है, यहाँ का काफी ज्यादा यहाँ पर सोशल प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पर हम लोग अंतरिक्ष केंद्र नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर साराभाई ने जवाब दिया कि इंडिया एक गरीब देश है, इंडिया का सोशल प्रॉब्लम ठीक नहीं है, इसीलिए हमको जरूरी है कि यहाँ पर एक अंतरिक्ष केंद्र बनाया जाए। और यहाँ पर इसी के लगन में आज हम लोगों का देखा जाए तो इसरो का इतना बड़ा सैटेलाइट, इतना बड़ा रॉकेट, GSLV, PSLV, NSLV, SSLV और एक आपका देखा जाए तो ये भी है आपका LVM, ये भी एक आपका क्या है ना रॉकेट है, और बहुत सारे सैटेलाइट है। अभी देखा जाए बाबू तो 2017 में ही हम लोगों का यानी कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दिया है, 104 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च कर दिया है PSLV। चंद्रयान मिशन 1 यानी कि 2008 में जब हुआ था, यानी कि 22 अगस्त 2008 में आपका चंद्रयान 1 हुआ था, जो ऑर्बिटल मिशन था, उन्होंने पता लगाया कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में लगभग 6000 मिलियन टन पानी मिलने की संभावना है। और इसको देखा जाए तो प्रूफ करने के लिए अमेरिका ने एक अपना लॉन्च कर दिया, ऑर्बिटर लॉन्च किया। तो उस ऑर्बिटर ने पता लगाया कि ये जो भारत जो कहा वो सही बात है। अब यहाँ पर आगे अगर हम चर्चा करें तो इसरो की
इसरो की थोड़ा बहुत अगर हम देखें इसरो के बारे में और भी अगर हम थोड़ा सा देख लें तो इसरो में बाबू इसरो की जो स्थापना नींव रखने वाला विक्रम साराभाई, इन्होंने क्या किया कि भारत में जब पहला रॉकेट लॉन्च हुआ तो अब नासा से थोड़ा खरीदा गया, एगो रॉकेट और एगो सैटेलाइट मतलब खरीदा गया, और खरीद के देखा जाए तो इन्होंने पहली बार आपका इसको लॉन्च कहां पर किया ना, केरल के थुम्बा नामक गांव में लॉन्च कर दिया है। वो गांव से सबके निकाल दिया, जितना भी बच्चा गिदर बुतरू ये सबके निकाल दिए सबके, और वहां पर क्या किया कि अब रॉकेट लॉन्च हुआ तो इतना गरीब था कि साइकिल से उसका रॉकेट का पार्ट लाया था, बैलगाड़ी से लाया था, जो कर मजाक अमेरिका हम लोग को उड़ाए थे, बैलगाड़ी से ये रॉकेट ढोए वाला ये कोची स्पेस एजेंसी खोलेगा, मजाक उड़ाया था। लेकिन अभी देखो बाबू, बर्दाश्त करना सबको होना चाहिए, यानी कि बेइज्जती जो है ना, बेइज्जती को सहना सबको आना चाहिए। जो इंसान बेइज्जती को नहीं सह पाएगा वो कभी भी महान और बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। जैसे कि हम लोगों का नाना साहब अम्बेडकर, गांधी जी और चाणक्य, इन्हों के साथ भयानक वाला बेइज्जती हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना बेइज्जती को सहा, संभाला और क्या हुआ कि ये महान बन गए। तो जो बेइज्जती को संभालेगा, जो बेइज्जती को बर्दाश्त करेगा, वही महान इंसान बनते हैं। तो ठीक उसी प्रकार भारत ने भी क्या किया कि उनके बेइज्जती को कोई मतलब मजा लिया और ये आगे बढ़ते चले गए, नेवर गिव अप। और आगे बढ़ते बढ़ते बाबू देखा जाए तो इन्होंने यानी कि 1994 आते आते क्या कर डाला ना, यहाँ पर एक PSLV रॉकेट बना डाला, जिसको पोलर क्या कहते हैं ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये देखा जाए तो पोलर में छोड़ा जाता है, जैसे कि आपका अर्थ है ना, जैसे कि ये आपका अर्थ है, इसका पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो यहाँ पर छोड़ा जाएगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। और देखा जाए तो वायुमंडल से ये वाला बहुत सामने है, यानी कि पोलर बहुत सामने है, पोलर वाला एरिया बहुत सामने है, तो ऐसे छोड़ेगा ना तो ऐसे वाला घूमेगा, इसको कहते हैं पोलर सैटेलाइट। ये सैटेलाइट ज्यादातर आपका देखा जाए तो मिलिट्री, आर्मी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन उस सब में काम देता है। लेकिन बाबू अगर जैसे कि एकदम बड़का वाला, यानी कि इसका उतना हाइट भी नहीं रहता है, लगभग आपका 600 से लगभग 800 किलोमीटर के आसपास जाता है और उसके बाद वो घूमने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर हमको बड़का वाला एकदम बड़ा वाला छोड़ना है, एकदम किसी दूसरा ग्रह में जाना है, तो हमको जियो सिंक्रोनस छोड़ना पड़ेगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वाला छोड़ना पड़ेगा। यानी कि ऐसे जाएगा, यानी कि विषुवत रेखा के ऐसे, यानी कि इलिप्टिकल ऐसे घूमेगा, इलिप्टिकल घूमेगा, ठीक है। तो ये देखा जाए तो आपका PSLV GSLV का क्या है ना, इतिहास है। GSLV का देखा जाए तो इसकी स्थापना कितना में ना 2001 में हुआ था, PSLV की स्थापना 1994 में हुआ था, और ये आपका थोड़ा अपडेट होते होते 2023 में आ गया है SSLV। अब जो है ना बाबू कि हम लोग जानते हो, यानी कि 5 kg वाला जो सैटेलाइट रहता है ना उसको छोड़ देंगे, कि SSLV बहुत सारा हम लोग का, यानी कि हम लोग का बजट में भी आता है, और वो आपका SSLV जो एगो सैटेलाइट छोड़ेगा वो लगभग उसका लागत कितना है ना 5 करोड़ में एगो सैटेलाइट छोड़ देगा। अभी देखा जाए तो स्पेसएक्स की बात करें बाबू, वही सैटेलाइट वो आपका जो हम लोग का भारत में 5 करोड़ में छोड़ा जाता है, वो 100 करोड़ में छोड़ेगा। तो इससे हम लोग का फायदा भी होता है, ठीक है। तो भारत में बहुत सारे ये जो PSLV है ये काफी ज्यादा विश्वसनीय आपका देखा जाए तो क्या है, एक आपका रॉकेट के रूप में माना जाता है, विश्वसनीय है। आपका यहाँ पर GSLV काफी ज्यादा, यानी कि बाप है GSLV जो होता है ना, वो GSLV जो है वो रॉकेट का बाप है वो GSLV। ये रॉकेट इतना बड़ा होता है, एक में देखा जाए तो बहुत, यानी कि कम से कम 4 टन 5 टन वाला, यानी कि लोड, यानी कि पेलोड जो होता है ना, लाद करके एकदम ऊपर चढ़ जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं विक्रम साराभाई, यहाँ पर आपका केरल में एक अंतरिक्ष केंद्र है, यहाँ पर केरल में, केरल का एक गांव है थुम्बा गांव, यहाँ पर क्या है थुम्बा गांव, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लासेस में। अगर आपका हमारा ये वीडियो, हमारी जानकारी अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।